वेलकम टू MR ज्ञान क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो लिखा है प्रीपोजिशन, ठीक है, और उसके एक्सरसाइजेस के बारे में। देखो, पहली जो पार्ट 1 की वीडियो थी उसमें हमने प्रीपोजिशन का डेफिनेशन बताया था और क्या बताया था, प्रीपोजिशंस के यूजेस बताए थे। अब जब भाई यूजेस हो गए हैं तब उनके यूजेस का मतलब प्रीपोजिशन का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है उसको तो एक्सरसाइज में कराना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो हम जो लेकर के आए हैं उस वीडियो में एक्सरसाइज ही किया जाएगा, ठीक है, कि टू, इन, एट, ठीक है, फॉर, ये सब प्रीपोजिशंस जो है इसको कहाँ फिलअप किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि आई गो डैश स्विमिंग एवरी डे। क्वेश्चन है आई गो डैश स्विमिंग एवरी डे। तो आई गो यहां पे क्या टू भरोगे, टू भरोगे, आई गो टू नहीं, टू नहीं भरोगे, ठीक। आप किसके लिए जाते हो, आप स्विमिंग के लिए जाते हो, ठीक है। तो आई गो फॉर, यहां पे क्या होना चाहिए, फॉर। आई गो फॉर स्विमिंग एवरी डे, यानी कि आप कोई क्रिया करने जा रहे हो और उस जब आप कोई क्रिया करने जाओगे तो वहां पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा, ठीक है। जैसे आई गो फॉर कोई भी प्रोसेस ले लो, ठीक है। आई गो फॉर वॉकिंग एवरी डे, ठीक है, मैं डेली जो है टहलने जाता हूं। तो वहां पर देखो, आप कोई भी अगर ऐसी चीज करने जाओ जहां पे एक प्रक्रिया हो रही है वहां पे आप क्या लगाते हो, फॉर लगाते हो, ठीक है। अब आई गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो यहां पे मैं विद्यालय जाता हूं तो वहां पे कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, इसलिए वहां पे टू लगा दो, क्योंकि वो प्लेस है और प्लेस के लिए तुम्हें पता है टू लगता है, ठीक है। कहीं स्थान पर जाना हो तो वहां पे टू लगाओगे। बट यहां पर आप देखो तो एक प्रोसेस हो रही है यार, मतलब यहां देखो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के लिए आप क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे, ये बात याद रखनी है। नेवर लाफ, यहां पर क्या लगेगा, टू इन, है ना, टू इन क्या लगाओगे आप, या फिर एट, यहां पर लगाओगे आप एट, ठीक है। यहां पे क्या लगाओगे, एट। नेवर लाफ एट द डिसेबल्ड, ठीक है, यानी कि जो अपंग व्यक्ति होते हैं, जो चलने फिरने में जो है अयोग्य होते हैं, उन पर कभी भी हंसना नहीं चाहिए। तो अगर किसी पर ये चीज नहीं करना चाहिए, ऐसा सेंस आए, तो वहां पर एट लगाया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे किसी पर गुस्सा मत करो, किसी को घूरो ना, ठीक है, किसी पर मतलब जैसे वाई आर यू स्टेरिंग एट मी, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, वाई आर यू स्टेरिंग एट मी। तो जैसे किसी पर कोई चीज करना है ना, इमोशंस को करना, वो चीज आप मत करो, तो वहां पर क्या लगता है, एट लगता है। ये चीज आपको सेंस में अपने रखना है। प्लीज वेट, ठीक है, प्लीज वेट, यहां टू लगाओगे, टू लगाओगे, ऑफ लगाओगे, क्या लगाओगे कि फॉर लगाओगे, यहां पर फॉर लगेगा, ठीक है। और एक मैं बात यहां पर बताने चल रहा हूं कि वेट फॉर का मतलब होता है अवेट, यानी कि किसी के लिए प्रतीक्षा करना, किसी के लिए प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, के लिए प्रतीक्षा करना। ये चीज आप क्लियर कर लो। प्लीज वेट फॉर मी, वेट ऑफ मी नहीं होता है, वेट टू मी नहीं होता है, वेट फॉर मी होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू का मतलब क्या, वेटिंग फॉर का मतलब अवेटिंग, वेटिंग फॉर का मतलब अवेटिंग। ये आपको चीज याद रखनी है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ वाले पे। ही फेल, यहां पे क्या होगा, फेल के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ही फेल इन, ठीक है, ही फेल इन लव विद सुनीता, ठीक है, ही फेल इन लव विद सुनीता। इसको इस तरीके से यहां पर इन भर जाएगा। ही फेल टू नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। फेल ऑफ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, फेल एट भी नहीं होगा, फेल इन होगा। क्लियर, सही प्रीपोजिशन क्या है, इन है यहां पर फिल करने की, ये बात आपको याद रखनी है। जब कभी, अब आ जाओ अगला फिफ्थ वाला, आई गॉट योर पार्सल डैश ट्यूजडे, ठीक। जब कभी सैटरडे, संडे, मंडे जिसमें डे आए वहां पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद रखना ऑन लगता है, क्या लगता है,
ऑन लगता है, कोई भी डे हो, ठीक है, जितने भी आप डे जानते हो ना वो अगर आएंगे तो ऑन, और अगर कोई मंथ आएगा तो इन, जैसे इन जनवरी मंथ, इन फरवरी मंथ, है ना, इन अगस्त मंथ, इन अक्टूबर मंथ। तो कोई अगर जैसे मंथ आ रहा है तो वहां पर इन, कोई सेंचुरी आ रही है तो वहां पर इन, कोई ईयर आ रहा है तो वहां पे इन। लेकिन जब कभी डे आएगा तो वहां पर क्या लगाना है, ऑन। चाहे मंडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, तो यहां पर डे अगर आएगा तो क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। ये बात आपको पूरी तरीके से आपको दिमाग में एकदम बैठा लेनी है, ठीक। अगर इतनी बातें तुम्हें क्लियर हो गई फिर हम लोग आगे चलते हैं। सी वॉज मैरिड, देखो सी वॉज मैरिड, यहां पर एट लगेगा। सी वॉज मैरिड एट, जब किसी अवस्था पर, ठीक है, मैरिड के साथ एट कब लगता है, जब किसी अवस्था पर, अवस्था मतलब अर्ली एज, यानी कि कम उम्र में ही उसकी शादी हो गई। सी वॉज मैरिड एट एन अर्ली एज, तो कम उम्र की अवस्था, जब कोई स्टेट की बात होगी और उस स्टेट पर किसी की शादी होती है तो वहां पर एग्जैक्ट बात हो रही है ना, तो एग्जैक्ट के लिए क्या, एट। जैसे एग्जैक्ट टाइम होता है, एग्जैक्ट प्लेस होता है तो आप एट लगाते हो, वैसे यहाँ पर एट लग जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे क्या है कि एन अर्ली एज, ठीक है, यानी कि बहुत ही कम अवस्था में ही उसकी क्या हो गई थी, शादी हो गई थी। मैरी जब एक्टिव वॉइस में रहेगा, मैरी जब एक्टिव वॉइस में रहेगा तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, नो प्रीपोजिशन विल बी यूज्ड देयर, ठीक। जब मैरी कब कैसे होगा, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब, एक्टिव वॉइस का मतलब समझते हो, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जिसमें सब्जेक्ट, आपको पता है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरीके से और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से, जैसे राम, राम किल्ड अलॉयन, ठीक, राम ने एक शेर को मारा तो अलॉयन इज किल्ड बाय, वाज किल्ड बाय रामा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्टिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस मतलब, पैसिव वॉइस उसका जो है, जैसे हमने बताया कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि देखो राम, सुनो अब एक्टिव पैसिव समझ लो, राम किल्ड अलॉयन, ठीक है, राम ने एक शेर को मारा, तो अब देखो राम किल्ड अ लॉयन, तो राम ने एक शेर को मारा, ये एक्टिव वॉइस है, और अ लॉयन इज किल्ड बाई रामा, सॉरी लॉयन वाज किल्ड बाई, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज लगेगा, ठीक है। अगर यही होता राम किल्स अ लॉयन, तब राम अ लॉयन इज किल्ड बाई रामा, यहाँ पर आप सेंस लिखते, लेकिन यहाँ पे आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए होगा अ लॉयन वाज किल्ड बाई रामा। तो अगर आप यहां पर देखें तो इसका सेंस, जो हिंदी वाला सेंस निकलेगा, पता है क्या निकलेगा, वो ये निकलेगा कि शेर राम के द्वारा मारा गया, शेर राम के द्वारा मारा गया, तो ये पैसिव वॉइस है, और शेर को राम ने मारा, ठीक है, राम ने शेर को मारा, तो वो एक्टिव वॉइस है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। और पैसिव वॉइस में जो है वर्ब की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो जब मैरी जो है पैसिव वॉइस में होगा, मैरी पैसिव वॉइस में होगा, तब मैरिड टू लिखा जाएगा, मैरिड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगे जाएगा, जब बॉय की शादी गर्ल से, यानी कि जैसे यहाँ पे रमेश और सुनीता, ठीक, रमेश मैरिड टू सुनीता, ठीक है, और मैरिड के साथ विद तब लगेगा जब गर्ल के साथ बॉय, यानी कि जैसे सुनीता आगे लिखो, सुनीता मैरिड विद रमेश, सुनीता मैरिड विद रमेश, सुनीता मैरिड विद रमेश। तो यहाँ पे विद और टू दोनों का अलग अलग जो है, मैरिड टू और मैरिड विद दोनों का अलग अलग यूजेस है। जब बॉय का गर्ल से पहले बॉय लिखा हो और फिर मैरिड लिखा हो, फिर वहां पे बीच में टू लगेगा, तब गर्ल का नेम होगा। और अगर गर्ल का नेम पहले है और फिर मैरिड लिखा हो, फिर डैश लिखा हो, तो वहां पे विद लगेगा, और बॉय का नेम अगर पीछे हो, ठीक है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए इस सेंस से। आइए हम अब अगले जो है 7 तक हो गया हमारा, 6 तक हो गया, 7 से आगे। स्टूडेंट्स ये देखिए आपके सामने हमने 7 से पूरा 12 तक यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर दिया है। अब क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा। हिज फादर डाइड, यहाँ पे क्या लगाओगे, ऑफ लगाओगे। यहाँ पे देखो बात किस चीज़ की हो रही है, अवस्था की बात हो रही है कि कितने टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम बताया गया है, ठीक है। द एज ऑफ, जैसे अर्ली एज वहाँ देखे थे, सी वाज मैरिड एट, है ना, एट एन अर्ली एज, तो यहाँ पे आप फिल क्या कर दोगे, तुरंत ऐड कर दोगे,
बिना कुछ सोचे विचारे ऐड कर दोगे। अगला देखो लिखा दे विल गो टू बैंगलोर। अब ये कैसे गए हैं बैंगलोर, ठीक है। तो अगर आप देखिए दे विल गो टू बैंगलोर, तो यहां पे आप देखो तो यहां पे क्या लिख दोगे, बाई प्लेन, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी चीज से जा रहे हो, जैसे बाई बाइक, ठीक है। अच्छा बताओ, टू बाइक लगाओगे, इन बाइक लगाओगे, यानी कि गाड़ी के ठीक है, मतलब इन लिखोगे, नहीं लिखोगे ना। टू लिखोगे, नहीं लिखोगे ना। एट लिखोगे, नहीं लिखोगे। ऑफ लिखोगे, नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे, बाई। यानी कि किसी चीज के द्वारा जा रहे हो ना, कोई यंत्र, कोई चीज है तुम्हें जो तुम्हें पहुंचा रही है ना, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई। अगर यहाँ पे बाइक होता तो बाई बाइक, कार होता तो बाई कार, जीप होता तो बाई जीप, है ना। कोई ऐसी चीज जो तुम्हें, तुम्हारी हेल्प करे, तुमको किसी जगह से किसी जगह पहुंचाने के लिए, तो वहां पर आप बाई लगा दोगे, ठीक है। द मैन, ठीक है। जब यहां पे क्या लिखोगे, द मैन ऑफ अ बियर्ड, यानी कि दाढ़ी का आदमी, बिल्कुल नहीं। होना सेंस क्या चाहिए कि दाढ़ी वाला आदमी, जिसके पास दाढ़ी थी, है ना। द मैन, यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे तुरंत आप प्रीपोजिशन विद लगाओगे, ठीक है। विद मतलब कि उसके पास है, साथ। विद का मतलब क्या होता है, साथ, यानी कि उसके पास है, क्या है, विद अ बियर्ड, यानी कि उसके पास दाढ़ी है। वो आदमी इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। अगला देखो क्या है, आई एम ग्रेटफुल माई फ्रेंड्स फॉर देयर मोरल सपोर्ट। तो यहाँ पे ग्रेटफुल के साथ, ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं कि अगर ग्रेटफुल के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, एक टू लगता है और दूसरा फॉर लगता है। टू कब लगेगा, जब किसी व्यक्ति के बारे में बात होगी, ठीक है। और समथिंग कब लगेगा, सॉरी, फॉर कब लगेगा, जब किसी चीज के बारे में बात हो रही होगी। तो यहाँ पे देखो, क्या फ्रेंड्स चीज है, क्या ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सेंस तो आप के होगा ही कि ये फ्रेंड्स क्या है, कभी ऑब्जेक्ट होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे। फ्रेंड्स आखिर हैं क्या, व्यक्ति हैं। तो समवन यानी कि ये व्यक्ति हैं, यानी कि आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, टू लगा दोगे। आई एम ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड्स फॉर देयर मोरल सपोर्ट। अगला देखो, गांधी जी फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, किसके लिए लड़े थे, इसको तो ऐसे ही देख करके बता दोगे, फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, यानी कि किसी पर्पज के लिए ना, किसी उद्देश्य के लिए। जब किसी उद्देश्य की बात होगी, पर्पज की बात होगी, तो वहां पे आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, वहां पे फॉर प्रीपोजिशन यूज करेंगे। कहां पे फॉर प्रीपोजिशन, जब किसी कर्तव्य या फिर क्या बोलते हैं, पर्पज की बात होगी, तब वहां पे आप क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। दिस वॉज अ गिफ्ट, ठीक है। अच्छा देखो, दिस वॉच इज अ गिफ्ट, ठीक है। दिस वॉच, ये मतलब ये घड़ी है, इज अ गिफ्ट। अब यहां पे क्या भरोगे, खुद सोचो, ये गिफ्ट कोई दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप भरोगे फ्रॉम, कैसे, दिस वॉच इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, ये मेरे अंकल द्वारा दी गई घड़ी है, ठीक। फ्रॉम माई अंकल मतलब समझ रहे हो कि मेरे अंकल से ये घड़ी है, इसका मतलब मेरे अंकल ने मुझे ये घड़ी दिया है। दिस वॉच अ गिफ्ट, दिस वॉच इज अ गिफ्ट ऑफ, सॉरी, फ्रॉम माई अंकल। टू माई अंकल अगर लिखते हैं तो टू माई अंकल यानी कि मेरे अंकल को ये गिफ्ट है, ठीक। फ्रॉम माई अंकल यानी कि फ्रॉम माने से, यानी कि उनके अंकल ने गिफ्ट दिया है उस बच्चे को या फिर लड़की को या फिर लड़के को। फ्रॉम इसलिए आपने यूज कर दिया। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो जाएगा, फ्रॉम। कैसे यूज हुआ, हमने एग्जांपल के लिए आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब ये आपके 10th 7 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चंस हो गए। अब 13 से आगे चलते हैं। सो ये आपके सामने हमने क्वेश्चंस लिख दिए हैं 13 से लेकर के, और ये यहाँ पे कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लिखे हैं जो कि आपको याद रख लेना है और इसको कहीं पर नोट कर लेना है, ठीक है। ही स्पोक, यहाँ पे लिखा है ही स्पोक डैश द सब्जेक्ट फॉर 2 hours रेगुलरली। अगर किसी विषय पर, ठीक है, याद रखिएगा, अगर किसी विषय पर किसी ने बोला तो वहाँ के लिए फिक्स्ड, वहाँ के लिए एक प्रीपोजिशन होता है ऑन यूज करना होता है, ठीक है। ही स्पोक ऑन द सब्जेक्ट फॉर 2 hours रेगुलरली, यानी कि उसने किसी सब्जेक्ट पर, ठीक है। अब यहाँ पे अपॉन नहीं लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर और कोई नहीं लिखोगे, ठीक है, यानी कि ऑफ नहीं लिखोगे, अबाउट नहीं लिखोगे। बहुत लोग अबाउट लगा के चले आएंगे, ही स्पोक अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द सब्जेक्ट नहीं, ही स्पोक ऑन द सब्जेक्ट, ठीक। ही स्पोक ऑन द सब्जेक्ट
फॉर 2 आवर्स रेगुलरली। फिर दे विल लीव द प्लेस, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है। एग्जैक्ट टाइम के लिए कौन सा प्रीपोजिशन, एट, हमने पहले भी फर्स्ट वीडियो में बता रखा है प्रीपोजिशंस के। आइए फिक्स्ड प्रीपोजिशन देखते हैं। पहला है ए पेरेंट टू। ए पेरेंट टू की जो हिंदी होती है वो प्रकट करना। ए पेरेंट के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन लगता है, टू लगता है। प्रपोज टू, ठीक है, प्रपोज के साथ कौन सा फिक्स्ड प्रीपोजिशन, टू लगता है, याद रखिएगा। कंप्लेन, कंप्लेन के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू, अगेंस्ट, अबाउट और ऑफ, ये लगता है। देखो कंप्लेन टू तब लिखोगे जब किससे कह रहे हो, ठीक है। जैसे सुरेश कंप्लेन्ड टू सीता, ठीक, सुरेश कंप्लेन्ड टू सीता, ठीक। अब उसके बाद किसके खिलाफ, अगेंस्ट श्याम, अगेंस्ट श्याम, और किस बारे में, तो अबाउट हर फॉल्ट्स, उसकी गलतियों के बारे में उसने शिकायत की। तो किससे, यहां पे एक मैं इसका देखो लिख दे रहा हूं, सुरेश कंप्लेन्ड टू, जिससे, कंप्लेन्ड टू जिससे, किससे, जिससे कर रहे हो उसका नाम लिखोगे हम सीता, ठीक है। अगेंस्ट, अगेंस्ट जिसके खिलाफ कर रहे हो तो वहां पे अगेंस्ट फिर लिखोगे अगेंस्ट श्याम, ठीक है। अबाउट या फिर ऑफ, अबाउट या फिर ऑफ, ठीक है, ऑफ हिज फॉल्ट्स, उसकी गलतियों के बारे में। तो सुरेश कंप्लेन टू सीता, यहां पे आपने क्या लिखा, जिससे कर रहे हो, वहां पे कंप्लेन टू, उसके बाद अगेंस्ट, अगेंस्ट श्याम अबाउट हिज फॉल्ट, यानी कि कंप्लेंट के साथ ही अगेंस्ट भी आ गया, और ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। फिर आ जाइए ब्लाइंड, ब्लाइंड जो है, ब्लाइंड के साथ भी 3 फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इन है, विद है, और क्या है, टू है। ब्लाइंड इन कब लिखा जाएगा, जब आप लेफ्ट या फिर राइट आई से ब्लाइंड हो, अंधे हो, यानी कि लेफ्ट आई से, बाएं आंख से या फिर दाहिने आंख से आपको कुछ नहीं दिखाई देता, तब ब्लाइंड इन। जब दोनों आंख से कुछ नहीं दिखाई देता तो ब्लाइंड विद, और जब तुम किसी के गलतियों के प्रति अंधे होते हो तब ब्लाइंड टू। क्लियर हो गया। तो ब्लाइंड इन जब ये लेफ्ट या फिर राइट आई से, जैसे यहां पे लिखा हुआ है सुरेश इज ब्लाइंड इन राइट आई, ठीक है, केवल एक आंख में, या चाहे वो राइट हो या फिर लेफ्ट हो, तो सुरेश इज ब्लाइंड इन राइट आई। फिर ब्लाइंड विद, मतलब दोनों आंखों से अंधे हो, तो सुरेश इज ब्लाइंड विद द बोथ आईज, ठीक। फिर उसके बाद ब्लाइंड टू, तो ही ब्लाइंड टू हर फॉल्ट, उनकी उसकी गलतियों के प्रति अंधा है, ठीक, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहा है, इसका मतलब। तो ये जो है ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इनको आपको किस तरीके से यूज करना है मैंने उन चीज़ों के बारे में समझा दिया। अब आइए आगे हम और भी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस जान लेते हैं। सो ये हमने जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और भी लिख दिए हैं 5th से लेकर के 8 तक, कुल मिलाकर 8 हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहला है एमंग। एमंग जब देखो, जब कांस्टेंट आएगा तो उसके एमंग लिखना है, जब वॉवेल आएगा तो उसके पहले एमंग्स लिखना है। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, समझ लो प्यारे तरीके से। जैसे एग्जाम्पल में हमने दिखाया है कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स एमंग हिज फ्रेंड्स। अगर तुम हिज देखो एच, तो एच एक क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर एच दिखाई देगा तो यहाँ पे तुमने एमंग लिख दिया, ठीक है। एमंग कब लिखना है, जब तुम्हें कांस्टेंट मिलेगा, और एच क्या है, कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट साउंड ही तो निकाल रहा है, तो कांस्टेंट है इसलिए आपने एमंग लिखा। यहाँ पर देखिए वी डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स एमंगस्ट आवर, अब ओ क्या है, वॉवेल है, ओ क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के पहले आपने क्या लिख दिया, एमंगस्ट लिख दिया। ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। आइए 6th वाला देखिए, एडमिट के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ, इंस्पाइट के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ। इंस्पाइट ऑफ का मतलब डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद। फिर वर्दी के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ, ठीक है, देखते नहीं हो, इंस्पाइट के साथ लिखा जाता है इंस्पाइट ऑफ बीइंग, है ना, बीइंग इंस्पायर्ड बाय, ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं। तो वर्दी के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ, और इसका मतलब क्या होता है कि योग्य होना, ये भी क्या है, एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन हमने आपको क्लियर कर दिया। देखिए
पार्ट 1 की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, उसको जाकर के पहले देखिएगा, जिसमें हमने प्रीपोजिशंस और उसके यूजेस के बारे में बता रखा है। उसके बाद फिर जब आप उसको देख लेंगे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी जो अभी तक नहीं क्लियर हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और फिर आकर के एक्सरसाइजेस पे आइए, एक्सरसाइजेस करिए जो हमने अभी तक कराए जितने क्वेश्चंस, और उसके बाद जो फिक्स प्रीपोजिशंस आज लिखवाए हैं उनको अच्छे से कॉपी में आप नोट कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जाइए और रेड बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।